नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर यशस्वी चौधरी है। मैं सिम्स हॉस्पिटल में कैंसर स्पेशलिस्ट हूँ। तो आज हमने एक वीडियो हम बना रहे हैं जो हम ओरल कैंसर के बारे में बताना चाहेंगे इस वीडियो में बेसिकली हम 3 भाग में आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे। सबसे पहले तंबाकू की वजह से मुंह में क्या चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से बीमारी आगे जाके कैंसर में कन्वर्ट हो सकती है। दूसरी भाग रहेगा इस वीडियो का सबसे इम्पॉर्टेंट आप लोगों के लिए, जिसमें हम मुंह की खुद आप कैसे स्क्रीनिंग कर सकते हैं या चेकअप कर सकते हैं जिससे कि मुंह में होने वाले चेंजेस आप डॉक्टर को आके जल्द से जल्द दिखा सकते हैं। और तीसरा भाग रहेगा कि हम सिम्स हॉस्पिटल में किस तरह से एक नया स्क्रीनिंग प्रोजेक्ट रिलीज़ कर रहे हैं उसके बारे में आपको आइडिया दूंगी। सबसे मेन चीज़ जो हमारा आज विषय है वो है टबैको इंड्यूस्ड ओरल कैंसर जो होता है उसके बारे में। तो एक नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में देखा गया है कि 38 से ऊपर प्रतिशत पुरुषों में तंबाकू का सेवन पाया गया है, 9% से ऊपर महिलाओं में तंबाकू का सेवन पाया गया है। दिस इज़ द लास्ट स्टडी जो हुई 2019 से 2021 के बीच में इंडिया में की गई थी। तो ये हमें पता चलता है, ये देखिए कि तंबाकू का सेवन कितना ज़्यादा हो रहा है इंडियन पॉपुलेशन में। तो इससे रिलेटेड हम कैसे अपने आप को कैंसर होने से बचा सकते हैं या फिर कैंसर आने के पहले जो मुंह में कभी कभी चेंजेस दिखते हैं वो हम डॉक्टर को कैसे कब जाके हमें दिखाना है, इस बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम टोबैको इंड्यूस्ड ओरल चेंजेस के बारे में बात करेंगे। जो तंबाकू खाते हैं उससे मुंह की चमड़ी में क्या क्या फ़र्क दिखते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहला विषय इसमें होगा टोबैको इंड्यूस्ड स्टोमेटाइटिस, जो कहते हैं अपन निकोटिनिक स्टोमेटाइटिस कहते हैं उसे। उसमें क्या होता है, जो मुंह के ऊपरी हिस्सा है जो अपन तालू कहते हैं, पैलेट कहते हैं जिस भाग को, उसमें छोटे छोटे दाने आ जाते हैं जिसमें रेड स्पॉट्स होते हैं। ये यूजुअली जो स्मोकिंग या बीड़ी लेते हैं उनमें देखा गया है। ये चेंजेस एक्चुअली रिवर्सिबल है। 4 से 6 हफ्ते में अगर आपने बंद कर दिया है तंबाकू का सेवन तो नॉर्मलाइज भी हो सकता है। ये सब चीज़ों के हम आपको इमेजेस भी दिखा रहे ताकि आप आइडेंटिफाई कर सकें कि कैसा दिखता है ये। सेकेंड जो हम बात करेंगे उसे कहते हैं स्मोकर्स मेलानोसिस। मुंह के अंदर तंबाकू की वजह से काले काले धब्बे पड़ जाते हैं जो साइड की चमड़ी में यूजुअली दिखते हैं जब भी आप चेक करेंगे। तो इसको हम कहते हैं स्मोकर्स मेलानोसिस। ये गायब होने में ऑलमोस्ट 3 साल लग जाते हैं। मतलब एक बार किसी ने अगर तंबाकू खाना बंद किया तो 6 महीने से 3 साल यूजुअली लगते हैं ये चेंजेस मुंह से हट जाने में। नेक्स्ट हम अगर बात करेंगे तो इसमें आता है पेरिडोंटल डिजीज़। यूजुअली जो सुपारी, गुटखा या पान मसाला खाते हैं उन लोगों में आपने देखा होगा कि दांत क्या जो काले काले रंग का पूरा जमा हो जाता है। जो दांत के गम्स होते हैं वो नीचे चले जाते हैं और वहाँ पे पूरा काला काला मक जमा हो जाता है। इसमें बहुत जल्दी इन्फेक्शंस होते हैं और ये इन्फेक्शंस ज़्यादा दिन रहते हैं तो घाव बन जाते हैं और ये घाव में आगे जाके कैंसर होने की रिस्क काफ़ी ज़्यादा होती है। इसके बाद में हम बात करेंगे टबैको पाउच केराटोसिस के बारे में। जो यूजुअली तंबाकू की पूड़ी रहती है, क्विड कहते हैं जिसे हम, जब वो मुंह में रखते हैं कोई भी आप साइड में या किसी तरफ, तो वहाँ पे एक पाउच जैसा बन जाता है सफ़ेद रंग का और जिसमें सफ़ेद झुर्रिया की लाइंस दिखती है। तो टबैको पाउच केराटोसिस भी एक ये सिम्टम है जो तंबाकू से अपनी चमड़ी जो ख़राब हो रही है मुँह के अंदर की वो हमें समझ में आती है। ये सब चेंजेस अगर आप आइडेंटिफाई कर पाते हैं या नहीं भी कर पाते, बट अगर आप सेल्फ एग्जामिनेशन में आपको कुछ भी अबनॉर्मलिटी दिखती है कि अरे ये चमड़ी अपनी बदल गई अंदर की, सफ़ेद दिख रही है या कुछ अजीब लग रही, तो आप आके हमें ज़रूर दिखाइए। और इसके बाद सेकेंड पार्ट जो है अपन प्री मैलिग्नेंट कंडीशंस ऑफ ओरल कैविटी, मतलब ये जो कंडीशंस मैं आगे बताऊंगी इनमें आगे जाके कैंसर होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा होती है। तो जब भी ये लीजन्स आपको दिखेंगे तो आपको डॉक्टर को दिखाना है। यूजुअली इसमें हम बायोप्सी करते, टुकड़ा निकालते, असेस करते इसमें कितनी रिस्क है और कुछ मेडिसिन्स होते हैं या कुछ मुंह में लगाने के क्रीम होते हैं वो सब हम बताते हैं आपको। और कभी कभी वो लीजन हमको निकालना भी पड़ सकता है, पर इसके जो ऑपरेशन होते हैं वो सिर्फ मुंह के अंदर की चमड़ी निकालनी पड़ती। बड़े जो कैंसर के ऑपरेशन होते हैं वैसे बिल्कुल भी नहीं होते हैं। तो सबसे पहला इसमें जो भाग आता है उसको कहते हैं हम ल्यूकोप्लेकिया, जिसमें सफ़ेद धब्बे हो जाते हैं मुंह के अंदर, कहीं भी हो सकते, जिबान पे, साइड की स्किन पे, मुंह के ऊपर की तरफ। ये हमें आईने में कैसे देखना है वो स्टेप्स मैं आपको बताऊंगी। सफ़ेद धब्बों के बहुत प्रकार होते हैं, कुछ सिर्फ मेडिसिन और क्रीम पे नॉर्मल हो जाते हैं, कुछ में आगे जाके कैंसर होने की रिस्क रहती है। तो ये हुआ ल्यूकोप्लेकिया।
नेक्स्ट हम बात करें एरिथ्रोप्लेकिया, इसमें लाल धब्बे बढ़ जाते हैं। ये सबसे ज़्यादा खतरनाक माने जाते हैं। ये लाल धब्बों में ऑलमोस्ट 50% रिस्क कैंसर होने की पाई गई है, 14 to 50% रिस्क। तो ये लाल धब्बे जब भी मुंह में होते हैं तो हमें उसकी बायोप्सी करना मस्ट है एंड मोस्टली हमको उसको निकालना ही पड़ता है। तीसरा जो टाइप है जिसको हम कहते हैं OSMF, जिससे कहते हैं ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस। जो लोग सुपारी का सेवन करते हैं उनके मुंह के अंदर की चमड़ी इतनी कड़क और हार्ड हो जाती है और वाइटिश दिखती है कि उनका मुंह खुलना जो है वो कम हो जाता है। नॉर्मल अगर कोई भी इंसान ट्राई करे तो मुंह के अंदर एटलीस्ट 3 उंगली हम रखें उतना मुंह खुल पाता है, पर ये जो आपने सुपारी वगैरह खाते हैं उन पेशेंट में देखा है कि मुंह खुलना धीरे धीरे कम होते जाता है। कई पेशेंट्स हमारे पास ऐसे आते हैं जिनकी 1 उंगली भी मुंह में नहीं जा पाती है और उनको ऑलमोस्ट लिक्विड डाइट पर रहना पड़ता है क्योंकि खाने का निवाला लेने जितना भी मुंह खुलता ही नहीं है उनका। ये जो कंडीशन है इसमें हमें स्पेशल एक्सरसाइजेस लगती है जिससे हम मुंह वापस खोल पाए, जो कि हमारे पास इसके भी विशेष डॉक्टर है, फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर अपूर्वा, जो इस ट्रीटमेंट को आपको हेल्प कर सकते हैं मुंह खोलने की एक्सरसाइजेस सिखाने में। और लास्ट जो अपनी और एक लीजन जो बच गया है वो है ओरल लाइकन प्लैनस। इसमें मुंह में सफ़ेद लाइंस जैसे या वेब जैसा दिखने लगता है और काफ़ी बार ये पेशेंट्स कंप्लेन लेके आते हैं कि मुंह में बहुत जलन होती है, बहुत दर्द होता है, कुछ भी खाया नहीं जाता है। इसमें भी हमें ट्रीटमेंट करके इसमें काफ़ी चेंजेस हम रिड्यूस करके ऑलमोस्ट नॉर्मलाइज कर सकते हैं। तो ये सारी कंडीशंस आपको विद फोटोज़ हमने बताया है कि मुंह में कैसे कैसे चेंजेस आते हैं। इसको दिखाने का मेन रीज़न ये है कि इसके बाद मैं जो आपको मुंह के एग्जामिनेशन के 8 स्टेप्स ऑफ माउथ ओरल कैंसर स्क्रीनिंग दिखाऊंगी जो आप खुद कर सकते हैं। उसमें आपको ये चेंजेस में से कुछ भी हो रहे हैं क्या वो आपको आइडेंटिफाई करने में आसानी होगी। तो नेक्स्ट पार्ट में अभी हम जाएंगे जो है 8 स्टेप्स ऑफ ओरल कैंसर स्क्रीनिंग, जो कि आप खुद अपने आप से कर सकते हैं। इसमें आपको लगती है मेनली 3 चीज़ें। पहली चीज़ रहेगी वो है अपने को एक मिरर लगेगा, सेकंड एक टॉर्च लाइट लगेगी जिससे आप अच्छे से देख पाए, या नॉर्मल रूम लाइट जो अच्छी लाइट रहे जिससे हम देख पाए, और तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट रहेगा अपने को अपनी ये फिंगर है इससे अंदर मुंह के अंदर फिरा के अपने को चेक करना रहेगा कहीं पे कुछ सूजन लग रही है तो स्टेप बाय स्टेप इसमें करेंगे। फर्स्ट पार्ट ध्यान से सुनिए। फर्स्ट पार्ट जो इसमें रहेगा वो होगा अपने लिप्स को एग्जामिन करना। लिप्स की बाहर की चमड़ी हम आईने के सामने देखेंगे, उसमें कोई घाव, कोई कलर चेंजेस है, कुछ भी सूजन लग रही है वो चेक करना है, और फिंगर से पूरा पैल्पेट करके चेक करना है कि कहीं कुछ कठिन भाग या कुछ लग रहा है। तो कभी कभी एंगल्स में साइड में वहाँ पे ज़ख्म होते हैं, उसको हम किलाइटिस कहते हैं, उसमें भी पता चलता है कुछ चेंजेस है कि नहीं। सेकेंड पार्ट होगा लिप्स को बाहर की तरफ हम उठाएंगे और अंदर की चमड़ी को चेक करना है आईने के सामने या फिर टॉर्च की लाइट डाल के वैसे, और सेकेंडली फिंगर से चेक करना है। तो दोनों ऊपर और नीचे भाग जो है लिप्स के पीछे का उसमें हम चेक करेंगे कुछ भी चेंजेस है तो। नेक्स्ट पार्ट आएगा मुंह की साइड की चमड़ी, जो चीक के अंदर की चमड़ी रहती है, हम उसके बारे में बात करेंगे। तो हमें पूरा मुंह खोलना है और साइड में एक साइड में लाइट डाल के आईने में देखेंगे कुछ भी चेंजेस है क्या, फिर दूसरे साइड में देखेंगे और उसके बाद अपनी फिंगर से पूरी चीक की स्किन अंदर तक जहाँ तक फिंगर जा सकती है एग्जामिन करेंगे। मसूड़ों के ऊपर फिंगर्स पूरी फेर के कहीं पे भी कोई दांत लूज़ हो गया है या फिर कहीं पे कुछ घाव फील हो रहा है, कोई ज़ख्म फील हो रहा है तो वो पूरा हम चेक करेंगे। इसके बाद का मेन पार्ट आएगा टंग का। टंग सबसे कॉमन दिक्कत ये है कि लोग टंग अच्छे से एग्जामिन नहीं कर पाते क्योंकि काफ़ी भाग टंग का नीचे की तरफ छिपा हुआ रहता है या साइड्स में दांत के पास का भाग हम छोड़ देते हैं। तो पहले तो मुंह खोल के टंग की ऊपर का भाग देखेंगे और उंगली से फील करेंगे। नेक्स्ट पार्ट आएगा कि टंग की साइड्स देखेंगे हम। एक साइड टंग करके हम राइट साइड में जैसे अगर आपने टंग किया तो दूसरी साइड की पूरी चमड़ी फील करेंगे और दूसरे साइड में लेफ्ट साइड में अगर आपने टंग फेरी तो राइट साइड की इधर साइड्स में कुछ भी जख्म है या पैचेस है वो हम देखेंगे और फिंगर से टच करके कुछ भी कठिन भाग अगर इंड्यूरेशन जो हम कहते हैं वो है कि नहीं वो हम चेक करेंगे। सबसे कॉमन मिस्टेक इसमें ये होती है कि लोग टंग का साइड देख लेते हैं पर टंग के अंदर का नीचे का भाग भूल जाते हैं। तो इसमें हम टंग को ऊपर टच करेंगे और जो दोनों साइड जो नीचे का भाग है टंग के नीचे का उसको हम फील करेंगे क्योंकि वो पूरा दिख नहीं सकता, तो पीछे तक फील करके वहाँ पे कुछ भी
हार्ड या फिर पैचेस है या हार्ड एरिया है वो हम चेक करेंगे। और लास्ट पार्ट ये ओरल कैंसर एग्जामिनेशन का होता है, मुंह पूरा खोल के ऊपर का भाग पैलेट और पीछे गले का भाग, ये हम पूरा वापस टॉर्च डाल के चेक करेंगे कहीं पे भी कुछ जख्म या कुछ अबनॉर्मलिटी दिख रही है क्या। ये मुंह की मेन चेंजेस के बारे में स्क्रीनिंग हो गई। और सेकंड और लास्ट जो हमें भूलना नहीं है वो है गर्दन में अगर कुछ भी आपको गांठें फील होती है क्या, आप अपने 4 उंगली से गर्दन के दोनों साइड चेक कर सकते हैं। कहीं पे भी कुछ गांठ या लम्ब फील होते हैं तो ज़रूर वो डॉक्टर को दिखाना चाहिए। कई बार जो मुंह के कैंसर है वो गले से शुरू होते हैं, तो ऐसे टाइम में गले में गांठें बहुत कॉमनली फाइन अपने को मिलती है। तो ये गांठों को भी हम चेक करके एस्टिमेट कर सकते हैं कि इनमें कुछ चांसेस है कि नहीं, बीमारी है कि नहीं, वो देख सकते हैं। तो अब मेन जो मेरा विषय है या फिर मेन टॉपिक जिस पे मैं बोलना चाहती हूँ, यहाँ पे हम सिम्स हॉस्पिटल में कैसे आपकी मदद कर सकते हैं ये कैंसर्स ढूंढने में। मेरा मेन इंटरेस्ट हमेशा से रहा है कि कैंसर आने के पहले हम कैसे उसको पहचान सकते हैं और अर्ली ट्रीटमेंट जो हमें बीमारी होने से पहले जो हम ट्रीटमेंट कैसे ले सकते हैं डॉक्टर के पास से, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न ही ये मुंह के कैंसर होने का होता है तंबाकू। सो आई वुड रिक्वेस्ट, मैं सबसे विनंती है कि एटलीस्ट तंबाकू खाना जो खा रहे हैं वो छोड़ दीजिए और इवन एजुकेट कीजिए अपने बच्चों को, ताकि नेक्स्ट पीढ़ी एटलीस्ट ये तंबाकू का सेवन ना करे। और जो भी तंबाकू खा रहे हैं उनको एक बात ज़रूर ध्यान रखनी चाहिए कि अगर आपने तंबाकू खाना आज भी छोड़ दिया है पर उसके इफ़ेक्ट्स आगे के 15 साल तक मुंह में देखे गए हैं। कहीं पेशेंट्स ऐसे आते हैं हमारे पास जिन्होंने तंबाकू छोड़े हुए 2 साल हो गए, 4 साल हो गए, पर उन्हें लगा कि अब कोई कैंसर की रिस्क नहीं है, पर उनमें भी कैंसर्स हम देखते हैं क्योंकि ये रिस्क कम होने में 15 साल तक जाते हैं। तो उनको भी रेगुलरली मुंह की चेकअप्स करने चाहिए। और सिम्स हॉस्पिटल में हमने ये नया प्रोजेक्ट शुरू किया है जिसे हम ओरल कैंसर स्क्रीनिंग क्लिनिक कहते हैं। यहाँ पे डॉक्टर्स, टीम ऑफ डॉक्टर्स हमने बनाई हैं जो आपके पहले तो स्क्रीनिंग करेंगे। आप आएंगे तो हमारे जो डेंटल डिपार्टमेंट है जो डॉक्टर नेहा जी हेड करते हैं, वो और उनके डॉक्टर्स मिलके मुंह की स्क्रीनिंग करेंगे। कुछ भी दांतों में कुछ तकलीफ है, पेरीडोंटल डिजीज़ में बोले जैसे इन्फेक्शन होते हैं, कोई दांत लूज़ है जिसके नीचे ज़ख्म है, कभी कभी वो बीमारी के हो जाते हैं। कभी कभी जो बहुत शार्प टीथ होते हैं वो मसूड़ों के पास या फिर अंदर की चमड़ी के पास घिस के इतने लॉन्ग टाइम तक जब वो जख्म होते हैं तो उसमें भी आगे जाके बीमारियां होने की रिस्क रहती है। तो ये सारा जो ट्रीटमेंट का पार्ट है वो पहले चेक कर लेंगे। सेकेंडली, जो तंबाकू खा रहे हैं उनके लिए हम स्पेशलिस्ट काउंसलिंग अरेंज करने वाले हैं इस हॉस्पिटल में, जिसके थ्रू वो प्रॉपर प्रोग्राम्स में जा सकते हैं। टोबैको सेसेशन प्रोग्राम्स कहते हैं हम। तंबाकू का जो सेवन है या फिर जो उसकी लत लग गई वो कैसे रोक सकते हैं या कोई मेडिसिन हम उसके लिए उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। एंड थर्ड पार्ट रहेगा, अगर मुंह का खुलना कम हो गया है, जो हम ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस जिसको कहते हैं, उसकी एक्सरसाइजेस जो है वो हमारे फिजियोथेरेपिस्ट आपको बता सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं डॉक्टर यशस्वी हूँ, मैं आपको गाइड कर सकती हूँ अगर कोई ऐसे लीजन है जिसमें ट्रीटमेंट चाहिए, जिसमें बायोप्सीज चाहिए या फिर जिससे अपनी रिस्क अपन कर सकते हैं कम, वो भी मैं आपको समझा सकती हूँ। तो आप यहाँ पे आके ये कैंसर जो स्क्रीनिंग क्लिनिक है मुंह के कैंसर का, कभी भी आके यहाँ पे अपॉइंटमेंट बेसिस पे आप आके चेकअप करवाइए। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज तो यही रहेगा कि जितना हो सकता है तंबाकू खाना बिल्कुल बंद कीजिए और लोगों तक ये मैसेज पहुँचाइए कि वो अपनी खुद की स्क्रीनिंग एटलीस्ट महीने में एक बार कैसे कर सकते हैं। ये सबसे ज़रूरी आज के लिए मेरा ये एक ही ज़रूरी मैसेज है जो मैं चाहती हूँ कि सब लोग एक दूसरे को एटलीस्ट बता पाए। थैंक यू।